गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एकांतिक वार्ता में कहा था कि अच्छा या बुरा सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर दो। हमने अपना अच्छा हमने गुरुजी को समर्पण कर दिया, बाकी तो हमारे पास बुरा ही बुरा बचा है, उसका निवारण करें। इसलिए इसमें बात सूक्ष्मता से समझनी है। हम कई बार बताया है, ये स्वामिनी कुंज है। जब हम इसको किसी को देंगे तो बाथरूम सहित, रसोई सहित जितना जो कुछ है सब दे देंगे। नहीं दे दिया तो हमारा मन, हमारा कर्म, हमारा वचन, हमारा प्राण सब आत्मसमर्पण तभी होता है जब पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। जब पूर्ण रूप समर्पित हो, पूर्ण में सब कुछ आ गया, अब आपका कुछ बचा ही नहीं, आपका अस्तित्व समर्पित हो जाना ही है। और जितने अपराध होते हैं वो सब अपने अहम में होते हैं। जब अहम समर्पित हो गया तो अपराध नाम की कोई वस्तु ही नहीं रह गई। समझ रहे? समर्पण के बाद कोई वैसे भी सिद्धांत है, गुरु दीक्षा लेने के बाद नया जन्म माना जाता है। पूर्व में जो भी अपराध होते हैं उनका सबका पूर्ण रूप से भगवान नाश कर देते हैं। सम्मुख हुए जीव में जब ही जन्म कोटि नाश है। तभी हमने कई बार सुनाया है कि जिनकी आज चर्चा हो रही थी, सेवक जी के मित्र चतुर्भुज दास जी, ये बहुत सुंदर भगवत चर्चा करते थे। अज्ञानी से अज्ञानी जो भगवत प्रेमी महात्मा बन जाए, ऐसा महापुरुषों की वाणियों में पावर होता है, सामर्थ्य होती है। वो वर्णन कर रहे थे तो बहुत सभा लगी हुई थी। तो एक चोर जो है वो किसी धनी मानी की संपत्ति चुरा करके भागा, तो उसे पीछा करते हुए अपने आदमियों के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो भाग करके जहां चतुर्भुज दास जी चर्चा कर रहे थे प्रभु की, वहीं सभा में जाके छुप गया। अब वो लोग आए, देख नहीं पाए कि सभा में हो गया। विचार किया कि यहाँ तो भगवत चर्चा हो रही, चोर डाकू क्यों बैठेंगे, तो वहां से वो लोग चले गए। अब वहां चर्चा चल रही थी कि जो प्रभु की शरण में आ जाता है उसके पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दीक्षा लेने मात्र से उसका नया जन्म माना जाता है। अब वो चोर हिंसक स्वभाव वाला जब सब चले गए तो चतुर्भुज दास जी से मिला और कहा, क्या ये बात केवल कथा की ही है या सत्य है? तो उनका नहीं, ये बात सत्य है, कथा में वही बात कही जाती है जो परम सत्य है। तो उनका फिर हमने जीवन भर चोरी की, अत्याचार, पाप आदि किए, क्या मेरी दीक्षा हो जाने पर मेरे पूर्व के सब नष्ट हो जाएंगे? बोले हाँ, तुम्हारा नया जन्म माना जाएगा, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाएगा। उनका आप कृपा करके हमें दीक्षा दे दो। चतुर्भुज दास जी ने उसको ये नहीं कहा यमुना स्नान करके आओ, क्योंकि सच्चा अधिकारी है। जो पतित जीव होता है उसको समय नहीं दिया जाता। पता नहीं यमुना जी जाते जाते कोई दूसरा मिल जाए, उसकी बुद्धि बदल जाए। अभी उसको तुरंत जो है मुंडन करवाया और कंठी बांधी, तिलक लगाया और मंत्र दीक्षा दे दी, शरणागत। अब बड़े आनंद में हो गया और मस्ती में घूमने लगा। जो मस्ती में घूमा तो उधर कर्मचारी लगे हुए थे उसके, धनी मानी के। देखा, धनी ने देखा कि है तो ये वही, तिलक लगा लिया, कंठी बांध ली, मोड़ मुड़ा लिया, कितना नाटक कर रहा है, ये तो चोरी है। पकड़ लिया जाके और उससे कहा कि तुमने चोरी की? तो उसने कहा नहीं, हमने चोरी नहीं की। राजा के दरबार में पहुंचाया गया उसको। तो धनी मानी सेठ ने कहा कि इसने सरकार चोरी की, वो धन लेके भागा और अभी मोड़ मुड़ा के, तिलक लगा के, कंठी बांध के कह रहा मैंने चोरी नहीं की। राजा ने पूछा तुमने चोरी की? बोले महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की। राजा ने धनी मानी को डांटा कि कितना मूर्ख है, एक साधु वैष्णव को तो चोर बना रहा है। वो कह रहा मैंने इस जन्म में नहीं की। बोले हम कसम खा के कहते इसने चोरी की है, क्योंकि हम पूरा पहचान रहे हैं वही है। उसने कहा हम कसम खा के कहते इस जन्म में चोरी नहीं की। तो उस समय पुराने जमाने में राजा लोग न्याय के लिए एक परीक्षा करते थे। एक गरम लोहे का फार बिल्कुल लाल लाल जलता हुआ, जैसे लोहे को गर्म में रखो ना तो लोहा एकदम लाल हो जाता है, वैसा लाल लाल एक पीपल का कोमल पत्ता है, इसे घी लगा करके ऊपर कच्चा सूत बांधा जाएगा और उस पे लोहे का फार रखा जाएगा और 7 कदम चलना होगा। अगर वो जरा भी सूत जला तो तुम झूठे हो। ये परीक्षा की गई, क्योंकि दोनों कसम खा रहे थे। तो चोर के हाथ में रखा गया, जेब में गर्म फार रखा गया। उसने मन में संकल्प किया, गुरुदेव भगवान कह रहे थे इन दीक्षा होने के बाद नया जन्म होता है, और जोर से बोला मैंने अगर इस जन्म में चोरी नहीं की तो ये फार मुझे न जलाए। 7 कदम चलने के बाद फेंक दिया, कहीं नहीं झुलसा। राजा ने कहा इस बनिया को फांसी दे दो, ये झूठ बोलता है, ऐसे वैष्णव को चोर कहा।
बनिया रोने लगा कि मैं सत्य कहता हूं ये। बोले अब तो माना ही नहीं जाएगा क्योंकि इसका प्रमाण हो चुका, इसे फांसी दे दो। तो उसने कहा नहीं सरकार, वो भी सत्य कह रहा है, अब तो तुम्ही को तो नहीं माना जा सकता, तुम दया करके कह रहे हो, ये फार तुम्हें जलाया नहीं। बोले इसमें रहस्य है, वास्तविक मैंने चोरी की थी। हमें गुरुजी मिल गए, उन्होंने हमें मंत्र दिया, तो उन्होंने कहा था मंत्र दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मेरा नया जन्म हो गया। इस जन्म में हमने चोरी नहीं की, जब वैष्णव नहीं बने थे तब चोरी की थी। तो उन्होंने कहा आप अपने गुरु के दर्शन कराओ, तुम जैसे चोर को भी ऐसा भक्त बना सकता है। समझ में आया ना? यदि हम पूर्ण विश्वास के साथ गुरु भगवान की शरण में हैं, तो निश्चित हमारे पूर्व जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मुझे भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त हो जाती है, यदि मैं गुरु के अनुसार चलूं। अपना अस्तित्व मिटा देना ही समर्पण है, ना शुभ ना अशुभ। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जय गुज्जय। और शुभ अशुभ जब तक बने रहेंगे तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शुभ अशुभ का नाश होने पर परम प्रेममयी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है? शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु की शरण में होने से शुभ शुभों का नाश हो जाता है, प्रियालाल के चरणों में प्रेम होता है।